Hi, myself Rushi Sharma. I am here for helping you in cracking your AIMS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार में आप लोग कैसे क्रैक करेंगे उसकी स्ट्रेटेजीज बताने आई हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन लोगों को कोई भी पेपर क्रैक करने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि एग्जाम में आ क्या रहा है, कैसे आ रहा है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो फिर अपन बात करते हैं कि एग्जाम में क्या आ रहा है, पेपर पेपर कितने नंबर का होता है। तो अपना जो एम्स एमएससी नर्सिंग का पेपर होता है वो 90 मार्क्स का पेपर होता है। 90 क्वेश्चंस का पेपर होता है। 90 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग आती है ना। और जो ये 90 क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपरली नर्सिंग बेस्ड होते हैं। जो आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है वो उस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अपने नॉर्सेट में आते थे, ऑलमोस्ट नॉर्सेट जैसा है, बट नॉर्सेट में अपना थोड़ा जनरल नॉलेज आती थी, मैथ्स आती थी। तो इसमें मैथ्स और जनरल नॉलेज नहीं आती है। और ये भी सीबीटी बेस्ड पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड पे देते थे। नॉर्सेट में अपन लोग क्या करते थे कि क्वेश्चन लॉक्ड हो जाते थे। नॉर्सेट में एक बार देने के बाद अपन एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो वो सेशन लॉक्ड हो जाता था। यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे अपन लोग वापस जाके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा फॉर्मेट की बात। अब अपन लोगों ने ये जान लिया कि पेपर कैसा आता है। अब अपन पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे। अब अपन कोई भी प्रिपरेशन करने के लिए अपन को एक बुक रिकमेंड करनी होती है। मतलब प्रॉपरली कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपन लोग मल्टीपल बुक्स में डाइवर्ट होते हैं, डाइवर्जन आता है। उससे अच्छा अपन लोग एक पर्टिकुलर बुक को सजेस्ट करते हैं। और पर्टिकुलर मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को टारगेट हाई में इतना सफिशिएंट कंटेंट है कि आप लोग कोई भी नर्सिंग का पेपर हो आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो। तो प्रॉपरली आप टारगेट हाई को लेके बैठिए और पूरा याद मत कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। जितने आपको पीवाईक्यूज आ रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए। पीवाईक्यूज ही रिपीट्स होते हैं बार बार, तो पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए। बाकी आप ये तो रही बुक्स की बात। डाइवर्ट मत होना कि पीआर यादव पढ़े, एनक्लेक्स पढ़े या टारगेट है। कोई भी बुक पढ़ना, एक ही पढ़ना, प्रॉपर उसी को टाइम देना, उसी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूट्यूब है। यूट्यूब पे बहुत सारी आपके क्लासेस है, फ्री क्लासेस। तो आप यहाँ पे नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप उस क्लासेस में आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत इजी टू अंडरस्टूड होंगे। तो आप लोग एक बार ट्राई करना उस क्लासेस को ज्वाइन पढ़ने का उधर से, तो आपको इजी रहेगा वहाँ से करने के लिए। और अगर आपको वहाँ पे और कोई क्यूरीज हो या आपको कोई और सजेशन चाहिए, वहाँ पे सारा कंटेंट है। मैं यहाँ पे नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप प्ले स्टोर पे ऐप भी अवेलेबल है नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस का। आप वहाँ से वो ऐप से भी आप डाउनलोड करके आप वहाँ पे जाके एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, आपको प्रॉपर एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको पीवाईक्यूज मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपको प्रॉपर कंटेंट मिलेगा। जिससे आपको क्या होगा कि आपके जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पे वो आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके आपका सब कुछ क्लियरली आपकी प्रिपरेशन में प्रॉपर हेल्प होगी। ठीक है। और क्लासेस कहीं से भी लो, आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये वाली क्लासेस अच्छी है, मैंने खुद ने पढ़ी है तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी आप क्लासेस कहीं से भी लो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको प्रॉपरली क्लास में अटेंड होना है, प्रॉपरली आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको आपको सेट करना है कि प्रॉपरली एक दिन के आपको 100 to 150 क्वेश्चंस करने ही हैं। प्रॉपर अटेंडेंस देना है वहाँ पे। प्रॉपर आपको 100 to 150 क्वेश्चंस आप अटेंड करेंगे। उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इवन वेस्ट तो क्या ही होगा, 100 से 150 क्वेश्चंस करने में आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। आप 2 घंटे में वो सारे क्वेश्चंस कीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये, आपको एक तो इसमें कंसिस्टेंट रहना है कि एमसीक्यू तो करने ही हैं। दिन में 100 to 150 एमसीक्यू करने ही हैं एनी हाउ।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एमसीक्यू करने के बाद आपको उसे इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कहाँ गलती है, जिससे आपका जो नेक्स्ट टाइम आप उस क्वेश्चन को, अगर वो आपके सामने आता है, तो आप उस क्वेश्चन में गलती ना करो। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है, तो आप उसका रेशनल को रिपीटेड पढ़ें। आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम आपकी वो गलती रिपीट नहीं होगी। सो आप इस पे फोकस कीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट, सबको अच्छे से प्रिपरेशन करो, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी, और आप नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस पे आप एक बार जाइए, आप एक बार उसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, तो आपको प्रॉपरली हेल्प मिलेगी। आप यहाँ पे और बाकी मैं नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस का जो ऐप का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से एक बार विज़िट कीजिएगा। थैंक यू।